संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करता रहे, लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख और बीमारियां खत्म होने का नाम ना लें, तो अक्सर वो इंसान नशे जैसी बुरी लत की चपेट में आ जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले राम अवतार जी की। राम अवतार जी बचपन से ही हिंदू धर्म में की जाने वाली भक्ति साधनाओं को किया करते थे, लेकिन अफसोस उन्हें कहीं से भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई और अंततः हार कर वे नशे जैसी बुरी आदतों के शिकार हो गए। लेकिन दर्शकों, आज राम अवतार जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और उनके द्वारा बताई गई भक्ति अपनाई है, तब से मुझे एक नया जीवन मिल गया है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी नशे जैसी बुरी आदतें भी छूट गई हैं और मेरे जीवन में सुख शांति आ गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने राम अवतार जी को कौन सी भक्ति विधि बता दी जो आज राम अवतार जी संत रामपाल जी महाराज का इतना गुणगान कर रहे हैं? आइए सुनते हैं राम अवतार जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? राम अवतार गौतम। कहाँ से आए हैं आप? हम मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद यूपी से आए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सन 24 मई 2010 में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? यही जो संसारिक लोग भक्ति करते हैं, 3 देवों की और उनके अवतारों की, देवी देवताओं पर आधारित थे, खूब भक्ति करते थे, लेकिन लाभ कुछ नहीं हो रहा था। सर, जैसे कि लोग भक्ति करते हैं, वो जैसे कोई भक्ति करता है, कोई अंधा होता है वो आंखें पाने के लिए भक्ति करता है, कोई निर्धन होता है वो धन पाने के लिए भक्ति करता है, रोगी व्यक्ति को एक अच्छी काया की जरूरत होती है। तो सर, जैसे कि आप हैंडीकैप्ड है, आपने एक अपना पैर गंवा रखा है, सर ये कैसे? आपने अपना पैर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद गंवाया है या पहले गंवाया है? संत रामपाल जी महाराज के पास आने से पहले ही सन 2001 में हम इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उस समय हमारा एक्सीडेंट हुआ और सीधी टांग कट गई। तब हम इन सारी देवी देवताओं की पूजा करते थे। फिर मैंने सोचा कि कोई भगवान है ज़रूर, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं, पूजा इतनी करते फिर भी हमारे ऊपर दुख आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? आपको कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज की शरण में बहुत देर में आ पाया हूँ। ये दास के आंखों से अब आंसू निकलते हैं कि जब सारा मेरा लुट पिट गया, मेरा शरीर बर्बाद हो गया, मेरा धन चला गया, 10 बीघा ज़मीन चली गई, और उसके बाद फिर परमात्मा की शरण मिली। हमारे घर में एक किराएदार आया था, उसके पास एक भक्त सौदागर की किताब थी, जिसको मैंने उससे मांग कर पढ़ा। 3 दिन पढ़ने के बाद दास की आंखों से आंसू आने लगे कि हे भगवान, तुम कहाँ छिपे थे? दास का गोड़ भी कट गया, जीवन नाश हो गया, अब आप हमें मिले। और रात दिन हमने चैन नहीं लिया, तुरंत अपने घर से निकल पड़ा परमात्मा की खोज में, और हम पहुँचे रात को 9 बजे। वहाँ के भक्तों ने मुझे गोद में उठा लिया और बहुत हमारी सेवा की प्रभु ने। हमें ऐसा भोजन मिला और ऐसा नाम मिला, उस नाम से हमारे फिर कल्याण होते चले गए। सबसे पहले तो हम इतने नशेबाज थे कि सारी दुनिया में जितने भी नशे होते हम सब करते थे। मांस, मछली, अंडा और शराब, गुटखा, तम्बाकू, सब बीड़ी पीते थे। वो परमात्मा के एक आशीर्वाद मात्र से हमारे सब दूर हो गए, और अंतिम सांस तक के लिए अब परमात्मा ने जो हमारा सारा नशा और सारा रोग काट लिया है, इसके लिए तो हम परमात्मा का लाख लाख शुक्र करते हैं कि हे भगवान, बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी महाराज आप पहले आ जाते तो मेरा गोड़ क्यों कटता। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप जो भी नशीली वस्तुओं का आप सेवन करते थे उससे आप दूर हो चुके हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से तो बहुत ही कुछ लाभ मिले। ये आश्चर्यचकित कहानी है कि हम कितने गिनाएं। सबसे पहले तो नशा ख़त्म किया, उसके बाद मेरी घरेलू सारी सुख संपत्ति में वृद्धि की, हमें आर्थिक लाभ होने लगे, मेरी रोजी रोजगार में बरकत की। आज हम कुछ नहीं कमाते, पहले बहुत मेहनत करते थे, तब मुश्किल से गुजारा होता था। आज 2 घंटा 1 घंटा की मेहनत में परमात्मा उसी पे आशीर्वाद दे के हमारा सब गुजारा करता है। सर, जैसा कि आप जो भक्ति साधनाएं करते हैं, उन भक्ति साधनाओं को करने से धन लाभ होता है, मोक्ष मिलता है, नशों से दूर हो जाता है व्यक्ति। वही दूसरी ओर और भी साधु संत है जो नाम दीक्षा देते हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह का कोई लाभ नहीं होता है, क्यों? इसीलिए कि वो साधु संत जितने ऋषि महर्षि गुरु हैं आज पद पर बैठे हैं, अपने आश्रमों को चलाकर लोगों को जो ज्ञान दे रहे हैं, नाम उपदेश दे रहे हैं, उनमें शक्ति नहीं, वो अधिकारी हंस नहीं है।
परमात्मा ये तत्वदर्शी संत है, जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज, ये परमात्मा का भेजा हुआ नुमाइंदा है, जिससे नाम उपदेश लेकर के ही भक्ति का लाभ भी मिलेगा, आर्थिक लाभ भी मिलेगा और सतलोक भी जा सकता है, क्योंकि ऐसा संत पृथ्वी पर कोई है नहीं, ये अद्वितीय संत है। सर, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान सहित पूरे विश्व में जितने भी संत, महंत, धर्मगुरु, शंकराचार्य जितने भी हैं वो तत्वदर्शी नहीं है? वो तत्वदर्शी होते तो अपन के पीछे तत्वदर्शी लगी होती, उसके आगे लगी होती। क्या केवल नाम के आगे तत्वदर्शी संत लगाने से ही तत्वदर्शी हो जाते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता कि नाम लगा देने से नाम के वो वैद्य बन जाएं, लेकिन उन्हें पेट के पीर की दर्द की दवाई नहीं मालूम तो कैसे वैद्य बन जाएंगे? ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनको मालूम नहीं है, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? ये आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि आज तक जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया है वो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दिया, शास्त्र को आधार माना है। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल और ये आपका श्रीमद् भगवद गीता, इन सभी पुराणों को साथ लेकर के। क्या आपको लगता है कि कोई दूसरे जो संत हैं क्या वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बताते? उनकी शास्त्रों के अनुसार साधना नहीं है, भक्ति नहीं है। जैसे अगर होती तो गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में जो मंत्र बताया गया है कि ये ओम तत्सत 3 प्रकार का मंत्र है जो पूरा संत देगा, और वो संत आज तक कोई नहीं आया पृथ्वी। यदि उनके पास तत्व ज्ञान नहीं है, यदि वो जानकार नहीं है, तो लाखों लोग उनसे क्यों जुड़े हुए हैं? उनको लाभ हो रहा है तभी तो वो दूसरे संतों से जुड़े हुए हैं। ये लाभ तो इस तरह से होता है कि जैसे हमारे यहाँ मथुरा में जय गुरुदेव पंथ चला था, और जय गुरुदेव पंथ की जो आत्मा थी तुलसीदास साहेब, वो बहुत पुण्य आत्मा थी, विष्णु लोक से आई थी और इसके बहुत पुण्य बैटरी चार्ज थी। सन 1971 में इसने परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के बारे में एक भविष्यवाणी की थी कि वह संत जो देश का उद्धार करेगा, देश का कल्याण करेगा, और जो पृथ्वी पर जिसका झंडा रहेगा, जिसका ज्ञान रहेगा, और वो परमात्मा होगा। उसने अवतार ले लिया है। तो उस समय हमारे बंदी छोड़ की उम्र 20 वर्ष की हुई थी, और फिर कहा था कि ये अभी ऊपर से आदेश नहीं हुआ है कि बताने का, उसका हम गांव नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे, और समय आने पर ये सब भेद खुल जाएगा। और जब उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो फिर 2012 तक कुछ भी अपने संतों को, अपने ऋषियों को, अपने शिष्यों को नहीं बताया, और उसका भार खुद जय गुरुदेव लेके चले गए। तो कहने का भाव ये है कि अभी तक जितने भी संत हुए हैं उन्हें तत्व ज्ञान नहीं है, वो तत्वदर्शी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा केवल बंदी छोड़ ही हंस है। तो फिर लाखों की संख्या में लोग उनसे क्यों जुड़े हुए हैं? ये पिछली बैटरी उनकी चार्ज होती है, उससे कुछ थोड़ा बहुत लाभ भी मिल जाता है। अगर यही बात यदि संत रामपाल जी महाराज के बारे में कही जाए तो क्या कहेंगे आप? ये बात तो संत रामपाल जी महाराज पर भी लागू हो सकती है। वो भी पुण्य आत्मा है, उनकी भी बैटरी चार्ज है, इसीलिए वो अपने श्रद्धालुओं को लाभ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो संत रामपाल जी महाराज कर सकते हैं वो आज तक किसी पृथ्वी पर किसी ने नहीं किया है। जो ऐसा कौन सा काम है जो संत रामपाल जी महाराज ने किया है और अन्य किसी संत ने नहीं किया? सबसे प्रथम तो ये है कि जो सुषम वेद के आधार से केवल कबीर परमेश्वर ने आके ज्ञान दिया था, गरीबदास जी महाराज ने ज्ञान दिया आके था, वही संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं। और इसके अलावा किसी ने न तो ये ज्ञान और न समाधान बताया, और न ये बताया कि भगवान कौन है। जो चारों वेदों में यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक बताया, यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र नंबर 32 में बताया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में बताया। कई जगह प्रमाण दिया है कि ये भगवान है, कबीर ही भगवान है, कबीर इज गॉड। और उसी के आधार से बताई हुई साधना के आधार से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज साधना करवा रहे हैं, जो शास्त्र के अनुसार है। सर, जिस प्रकार से आप वेदों की, गीता जी की बात करते हैं, लेकिन आज का समाज इन धार्मिक ग्रंथों से दूर होता जा रहा है। आप एक साधारण व्यक्ति है, क्या आप इन वेदों की, ग्रंथों की बारीकी को समझ पा रहे हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज वास्तव में सही बता रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज अगर सही नहीं बताते होते तो सारे लोगों ने जो अनुवाद किया है गीता जी का, उसमें वर्ज का जो गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में लिखा है वर्ज, तो उसका अर्थ जाना होता है, और जिसका अर्थ किया है आना है। इन सारे लोगों ने, जितने भी गीता के अनुवाद करता है, वो भ्रमित हैं, उनको खुद ये ज्ञान नहीं है, और उनको ये शब्दकोश की भी ज्ञान नहीं है, जो हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सारा रूबरू कराया हमारे टीवी में, डीवीडी के माध्यम से और चैनल के माध्यम से। जिस तरह से आप लोगों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्या ये इस ओर तो कोई संकेत नहीं करा कि आप लोग एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं? अगर हमारे परमात्मा पहले ही गैर न्यायिक राजनीतिक पार्टी से लिख रखे हैं हर जगह कि हम कोई राजनीतिक पार्टी से लेन देन नहीं है,
हमें कोई यहाँ का राजा नहीं बनना है। परमात्मा खुद कहते हैं कि तन मन धन सब अर्पिए भक्त मुक्त के काज, और जिनके उर में बंदगी फिर क्या इंद्र का राज। उन्हें तो कोई इंद्र का राज भी स्वर्ग का दे तो भी वो उससे नफरत करते हैं। सर, जब संत रामपाल जी महाराज राजनीतिक पार्टियों से दूर रहते हैं, माया की अंधी दौड़ से दूर रहते हैं, आप एक भगत होने के नाते कैसे हिंदुस्तान की कल्पना कर रहे हैं जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज आप लोगों को बता रहे हैं? हमारे परमात्मा स्वरूप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज वो समय लाने वाले हैं जो कलयुग में सतयुग दिखाई देगा, और 1000 वर्ष के लिए ये सतयुग आएगा। गोल्डन चांस है, आज प्राइम चांस है। अगर जिसने भी नाम उपदेश लेके भक्ति में लग गया है उसके सारे दुख दूर हो गए, सारे सुखों का अनुभव होने लगा, और स्वर्ग जैसी स्थिति तो आज है। सर, आपके पास पैर नहीं है एक, फिर भी आपका जो हौसला है, आपका जो भाव है, आपकी जो श्रद्धा है वो चरम सीमा पे है। सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आज मनुष्य शरीर में है और स्वस्थ शरीर है उनको यदि दोनों पैर है, बिल्कुल स्वस्थ हैं वो, उन लोगों का सबसे मेन कार्य क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? हम परमात्मा के उसी आदेश का पालन करते हुए कहते हैं कि हे भाई, देश के लोगों, देश के नागरिकों, संसार के लोगों, सभी हमारे भाई बहन हैं, परमात्मा के बच्चे हो। आज आपको मनुष्य शरीर प्राप्त है और कल ये काल अपने संविधान के अनुसार 84 लाख योनियों में भेज देगा। उस समय कुत्ता गधा सुअर बनाएगा। इसके लिए आपको भक्ति का करने का ये मनुष्य जीवन मिला है, और आप अगर भक्ति नहीं करोगे तो फिर कौन से युग में कौन से समय करोगे? तो परमात्मा कहते हैं कि नर सुन रे मूल गमारा, ये राम भजन तत्सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, सूकर स्वान शरीरम। खर कौआ की देह धरेगा, मिले न व्यातक शीरम। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, धन्यवाद तो आपका हमें देना चाहिए कि आपने हमें ऐसा मौका दिया बंदी छोड़ की महिमा गाने के लिए। और भक्ति समाज को, सबको यही हम प्रार्थना करेंगे कि भाई जितना देर करोगे उतना ही आप पछताओगे। ये परमात्मा आया हुआ है बंदी छोड़, और इसकी शरण पकड़ लो और अपना कल्याण करवा लो। बोलो सतगुरुदेव की जय। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इस काल के जाल को कबीर भगवान ने आके समझाया है कि ये काल जो है, जैसे इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने बताया है कि मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। तो ये क्या करता है, जैसे कोई ऋषि साधना करता है, उसको किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, अपने पुत्र विष्णु के रूप में, तो वो ऋषि विष्णु का उपासक बन जाता है, उसी का ज्ञान प्रचार करता है कि सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबकी स्थिति पालन और संहार करने वाला यही है। कोई भक्त साधना कर रहा है तो किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो कहता है कि ये ब्रह्मा जी हमारे सामने रहते हैं, देवता यही भगवान है, सर्वशक्तिमान है, मैंने समाधि दशा में इसके दर्शन किए, ये छुपाई है अपने आप को। इससे उन ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भ्रम हो जाता है कि हम ये सचमुच भगवान है। इसी कारण से शिव पुराण में प्रकरण आता है, विद्वेश्वर संहिता के अंदर। एक बार ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास और ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र तू मेरा खड़ा होकर सम्मान क्यों नहीं करता, मैं तेरा पिताया हूँ, मैं तेरा जनक हूँ, सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता हूँ। विष्णु जी लेटे लेटे कहते हैं कि आजा बेटा बैठ जा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सबका रचने वाला हूँ। इस बात पर दोनों लड़ पड़े। फिर ये काल आ गया वहां पर शिव रूप धारण करके इन दोनों के बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजो में स्तंभ। ये लड़ना भूल गए, ऊपर ऊपर नीचे ढूंढने लगे। फिर खुद आके प्रकट हुआ शिव रूप में, फिर इनको ज्ञान बताने लगा क्या पुत्रो, तुमने अपने आप को ईश मान लिया तो यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। तुमने 2 जॉब, 2 डिपार्टमेंट, 2 विभाग मेरे से प्राप्त किए, मैं चीफ मिनिस्टर हूं यहाँ का। ये काल जो है एक ब्रह्मांड में चीफ मिनिस्टर का रोल समझो, और अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभागीय मंत्री है। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी। यानी रजोगुण से जो क्रिया हो रही है जिसको हम उत्पत्ति कहते हैं, ये उत्पत्ति करता नहीं है, यह तो उत्पत्ति करवाता है। संतान उत्पत्ति हम उसके प्रभाव से करते हैं। और सतीथि ये विष्णु जी कहते हैं उत्पत्ति और सतीथि जो तुम्हें दी है मैंने, ये मेरे से प्राप्त है, तुमने तप करके प्राप्त किए, मैंने तुम्हें विभाग दिए।
इसी प्रकार रुद्र और शिव को भी, शंकर को भी मैंने अलग से, महादेव महेश्वर को भी मैंने 2 कृत्य दिए हैं, संहार और तिरोभाव। और बोलने वाला 5वां ये काल है, ये कभी अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, ऐसे कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी ब्रह्मा जी के रूप में आता है। तो इसके जाल को समझने के लिए परमात्मा ने कथा सुनाई अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जो धर्मदास जी ने कबीर सागर में लिपिबद्ध की। कि परमात्मा ने कहा कि ये गलतियां करके आत्मा यहां आ गई इस काल के साथ, इसके 21 ब्रह्मांड वाले विमान में बैठ के, और इसने यहां इनको इतना दुखी कर दिया। फिर ये चिल्लाने लगी, हे भगवान हमें सुख दे, हे भगवान हमें सुख दे। हम हाहाकार मच गई। तब परमात्मा कहते मैं आया, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना करके मैं वहां आके खड़ा होगा जहां तपस्या के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाता है, आहार करता है। और मेरे वहां आने से उस तपस्या की जलन बंद हो गई। वह आग जो की तो गर्म ऐसे की ऐसी है, वो तपस्या, वो तई, वो बड़ी जो तवा होता है जिसपे उनको भूना जा रहा था। लेकिन उनको परमात्मा की कृपा से उस पर उपस्थित जितने भी 1 लाख जीव थे मनुष्यधारी जो वहां गई थी, उनकी आत्मा, उनको कष्ट बंद हो गया, उसका ताप बंद हो गया, तपत। तब उन्होंने ऊपर में उठाकर देखा कि भगवान हम कौन से दुख, कौन से पाप का यहाँ कष्ट भोग रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि ये तुम्हारे इस लोक के पाप का दंड नहीं, तुम्हें ये दंड है, तुमने सतलोक में ये पाप किया था। परमात्मा को छोड़कर तुम, परमात्मा अपने को छुपा कर कह रहे हो कि तुम भगवान को छोड़कर, वहां सर्व सुख संपन्न था, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती थी, कोई कष्ट नहीं था, उसको छोड़कर तुम इस काल के लोक में आ गए। यहां पर आज जिस कार को, जिसको ठीक हो, जिस बंगले को, जिस बेटा और बेटी को आप अपना मानते थे, क्या तुम्हारे साथ आया कोई? अपने आत्मा वहां तो सारी समझ में आ जाती है कि हाँ कुछ नहीं आया जी। फिर और तुम मरते थे, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा कार है, ये कोठी है। और भक्ति करते थे तो गलत कर रहे थे। हम प्रत्येक युग में जाते रहते हैं पर तुम सुनते नहीं। वो कहने लगे सभी भगवान हमसे गलती हो गई, मैं माफ करो। कहते ऐसे माफ नहीं होगी। जब तुम जाए धरो जग तन देहा, तब तुम करना मम सत सबद स्नेहा। जब कोई मेरा संत मेरी महिमा गाता हुआ तुम्हें मिल जाए और तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो, तुम तुरंत ग्रहण कर लेना और फिर तुम उस सत भक्ति करके उस लोक में चले जाओगे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां। इतने में वो काल आ जाता है। प्रतिदिन उसने टाइम फिक्स कर रखा है, इतने समय के बाद ये सभी आत्माएं उसके तपस्या पे भुनकर उनके अंदर से जो गंध वो निकालता है, वो निकल कर वो गंध रह जाता है। अब आप देखते हो यहाँ प्राणी गंदे पदार्थ तो बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता खाने के लिए, पीने के लिए। शराब पीना, भांग पीना, सुल्फा पीना और तंबाकू पीना और फिर मांस खाना, चटपटे अटपटे खाना, ये तो बहुत खुश होकर ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि जितना ये गंद अटपट खाएंगे उतना ही के अंदर गंदी वासना ज्यादा बनेगी और तपस्या के ऊपर भूनने से वो सारी वासना वहां रह जाती है। कर्म ज्यों के त्यों रहते हैं, वो वापस आ जाता है, मरता नहीं। फिर अपने कर्मानुसार 83 लाख योनियों में उसके कर्मानुसार वो जाए, उस योनि में वो चला जाता है। तो उसी समय वो काल आ जाता है और काल ने देखा अपने बड़े भाई जोगजीत को, जिस रूप में परमात्मा ने सतलोक से उसको निकाला था। जिन्होंने सृष्टि रचना पढ़ रखी है बच्चों, उनको खूब याद है। अब दास ज्यादा हिंट देगा आज के सत्संग में। सृष्टि रचना कभी आपको बताएंगे और आपको सीडी वगैरह बनाकर भी दे रखी है, वो भी देख सकते। और उसने सोचा, काल ने, इस ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष ने के मन में आई कि जोगजीत कैसे आ गया, ये कोई परम पिता का कोई संदेश लेकर आया है। पहले इसे वो संदेश जानता हूं, क्या आज्ञा लेकर आया है ये भगवान की, और फिर आज इसको कूटूंगा, पिटाई करूंगा इसकी, इसको मारूंगा, खूब कूटूंगा, क्योंकि इसने मुझे वहां से जबरदस्ती निकाला था सतलोक से। परमात्मा बताते हैं कि धर्मदास मुझे देखकर काल भयंकर हो गया। पहले मुझसे कहा कि पहले जोगजीत कोई आज्ञा है भगवान की, परमात्मा की, पिता की, वह मुझे बता, और फिर जोगजीत तुझे छोड़ू नहीं गाज, तूने मुझे वह मार कर निकाला। तब जो जोगजीत रूप में वहां उपस्थित थे, परमेश्वर ने कहा धर्मदास, मैंने उनसे कहा, परमात्मा बता रहे हैं, धर्मदास जी लिख रहे हैं कि मैंने उससे कहा कि सुन ले आदेश परमपिता का कि ये भोली आत्मा तेरे साथ आ गई थी, इन्होंने तो गलती की सो की, पर तूने इनका कैसा सांग निकाल रखा है, कैसे कैर ढा रहा है इनके ऊपर। तू कोई गधा बना दिया, कोई गधी बनाई, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मार रहा है, हाहाकार मचा रखे। तो इसने कहा कि पिताजी ने मुझे श्राप दिया था
और जिस श्राप अनुसार मुझे भूख लगती है तो मैं तो इनको खाऊंगा, बनाऊंगा, पैदा भी करूंगा। परमात्मा ने कहा कि चल इन्हें गलती कर दी तो खा भी रहा है, सारे काम कर रहा है, फिर इनके किसी का हाथ काटे, किसी की टांग कटे, कोई अंधा, कोई कैंसर से पीड़ित, ये जुल्म क्यों कर रहा था इनके ऊपर। तब इसने कहा कि मैं तो सत्य का राज करता हूं, मैंने परमात्मा को वचन दे रखे हैं और जैसे कर्म जो करेगा वैसे भोगेगा, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। पुण्यात्माओं, यहाँ की इस सारी व्यवस्था ऐसी है इस काल के लोक में। एक तरफ तो सरकार शराब के ठेके, फीम के ठेके, भांग के ठेके खोलती है और फिर शराब पीकर कोई इधर उधर जाता है उसको अंदर कर देता, तेने शराब पीकर गलत गतिविधि की, और शराब पीकर रामायण बचेगा, वो भांग पीकर रामायण पढ़ेगा, गलत गतिविधि करेगा वो। तो इसने ऐसा कर रखा है कि मैं तो सत्य का राज करता हूं, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल देता हूं। अब ये इतनी बकवादों की आविष्कार करवा दिया तो फिर ये बोली आत्मा तो गलतियां करेंगे ही करेंगे, तो कहते भोग लेंगे, इसने थोड़ा लेना देना, इसके हम इसके बच्चे नहीं है, हम इसके बच्चे होते तो ऐसा दुख देता ही। आज केदारनाथ के ऊपर 20,000 आदमियों को मार देता अपने बच्चों को। हम इसके बालक नहीं है, हम इसकी प्रजा नहीं है, हम उस परमात्मा की प्रजा है, सतपुरुष के बच्चे हैं और हम अपनी गलती से इसकी कैद में फंस गए हैं। यहां से निकालने का एक तरीका है, हम स्वेच्छा से आए हैं, स्वेच्छा से वापस जाएंगे। जब हमारी यहाँ के लोग से दुखों से इतना मन हट जाएगा और वहां के सुख से हम इतने प्रभावित और प्रेरित हो जाएंगे और फिर सतभक्ति करेंगे, तब हम वहां जा पाएंगे। इसलिए आपको सारा ज्ञान प्रमाण दिखाए जा रहे हैं ताकि आपका यहां से मन हटे और भक्ति पर डटे और फिर वहां चलेंगे हम। परमात्मा ने कहा जोगजीत रूप में कि मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा ने भेजा हूं और वहां जाकर तेरे सारे जाल को समझाऊंगा, सबको परमात्मा की महिमा बताऊंगा। जो सतपुरुष है, जो वास्तव में भगवान है, यथार्थ स्थान है, उसका तो नामो निशान मिटा दिया, तू स्वयं भगवान बन बैठे यहाँ का। और सबको बताऊंगा और एक ऐसा गुप्त मंत्र दिया है मेरे को, वो मंत्र उनको दूंगा, सतनाम और सारनाम। आज जब उसने ये बात सुनी तो एकदम भयंकर होगा, कहने लगा तू मेरा बाग उजाड़ने जा रहा है, तू मेरा नाश करने जा रहा है, तुझे अभी खत्म कर दूंगा, तुझे तो जाके दिखाना नीचे। परमात्मा ने कहा कि ऐसा सुनकर काल भयंकर होगा मेरे ऊपर। और धर्मदास ऐसे अटैक किया, उसने मेरे को बिल्कुल खत्म करने के लिए दौड़ के आया और मैंने सतनाम का सुमन कर दिया। इस नाम के अंदर धर्मदास ऐसी प्रबल शक्ति है, इसके सामने कोई भी देव, कोई यक्ष, कोई भी यहाँ का काल तक भी नहीं ठहर सकता। मेरे पास ऐसा मंत्र है। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा धर्मदास जी के माध्यम से और धर्मदास जी को तथा हम सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कभी भी आपके ऊपर कोई भी आपदा आती है किसी भी प्रकार की, तो नाम का सिमरन अवश्य करना कुछ देर। फिर जो टेंशन है वो है, लेकिन समन एक बार कर लेना, आप देखना फिर उसका प्रतिफल कैसा होगा। तो कहते हैं मैंने समन शुरू किया और काल ऐसे गिर गया जमीन के ऊपर, ऐसे ही गिर गया उस पृथ्वी पर जहां वो रहता है, वहां पर जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं और पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता है। तो वो समझ गया। उसमें वैसे तो काफी विस्तार लिखा है, बाकी हम थोड़ा बताएंगे जितना आवश्यक है, क्योंकि हमने समझना इस ज्ञान को। बाकी ज्ञान ज्ञान है, समाधान बिना काम बनेगा नहीं, समाधान ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें तो बहुत कुछ कहा है कि वो इतना भयभीत हो गया कि वहां से भाग के पाताल में जाके छुप गया। फिर मैं वहीं पहुंचा और उसको पकड़ के ले आके चल वहीं पर, वहीं बैठा के फिर वो उसने मेरे पैर पकड़ लिए। जब ताकत से पार नहीं बसाई, नहीं उसका बस चला, तो मेरे चरण पकड़ लिए, बुरी तरह रोने लगा और कहने लगा मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, छोटे तो गलती किया करते हैं, बड़े क्षमा करते हैं, मुझे माफ कर दो। रोए बुरी तरह। परमात्मा बोले कि मैंने कहा कि चल ठीक है माफ कर दिया, ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा बोले क्या वचनबद्ध हो जाऊं? कि एक दया करना कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाए, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तो कीजे।
और भी एक दो प्रश्न थे, प्रार्थना थी, वो कही तो परमात्मा ने कहा चलो तथास्तु, जो तूने मांगा मैंने बख्श दिया। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा और चौथे युग कलयुग में मैं खूब तूफान मचाऊंगा अपने बच्चों को निकालने के लिए, तो बाधा मत करना फिर। तो उसने कहा कि एक और प्रार्थना की उसने उसी समय कि जो आपका ज्ञान स्वीकार करे, आप जाओ, और या आपका कोई संदेश वाहक आवे, तो जो भी मानव शरीरधारी प्राणी परमात्मा का इच्छुक, स्त्री या पुरुष, आपका ज्ञान स्वीकार करे वो आपका, और हमारा ज्ञान काल के दूतों का, इन मंडलेश्वरों और आचार्यों का जो ज्ञान ग्रहण करे उसको आप बाई फोर्स ना लेना, ये दया करना, बलपूर्वक ना ले जाना। ये तो परमात्मा को पता था, ये बलपूर्वक ले जाएगा कोई टिकेगा वहां पर। कहते परमात्मा यहां तो कहते हम मोहम्मद को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जी को लेकर गए थे, लेकिन उसकी इच्छा यहाँ से हटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ उसके बहुत घने अनुयायी बन गए थे और उनको ज्ञान संपूर्ण समझ में नहीं आता। परमात्मा को मालूम था कि बलपूर्वक कैसे ये वहां रुक जाएंगे, ये पहले वहीं ना रहा करते, गड्ढा करते, आप मेरे यहाँ पर इस गंदे लोक में। परमात्मा ने कहा ठीक है, जो मेरा ज्ञान ग्रहण करे वो मेरा, कि जिसने लिया मेरा परवाना, ताकि निकट काल मत जाना, कि मेरे जिसने मेरा ग्रहण कर लिया नाम, मेरा ज्ञान, उसके निकट तुम मत जाना। तो काल ने कहा था कि जो आपकी मर्यादा में रहेगा आपका, और मर्यादा तोड़ेगा तो मेरा ही है। वो तो अंडरस्टूड, इसमें कहने की जरूरत नहीं है फिर तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। जब परमात्मा ने ये सारा कुछ कह दिया और उसकी सारी स्वीकृति दे दी, तब एकदम रूप बदल गया और एकदम खड़ा हो गया, कहने लगा जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाड़े। मैंने उनको ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ा दी कि सब मेरे ही ज्ञान को ग्रहण किए हुए हैं, और कलयुग में तो उनकी ऐसी हालत कर दूंगा कि किसी को भी भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा। देवल धाम और तीर्थ पुजवाऊं, देव धाम इनकी पूजा करवाऊंगा, या विद जीवों को भरमाऊं। अपने आत्मा अभी परमात्मा का ज्ञान आपके ईव समझ में आवेगा। आज जो दास आपको समझाना चाहता है कि जैसे आज सबसे ताजा दुर्घटना और सबसे भयंकर आज तक की इन तीर्थ यात्रियों के लिए ये है कि केदारनाथ के दर्शनार्थ गए हुए इन बद्रीनाथ केदारनाथ के श्रद्धालुओं के ऊपर कितना कहर टूट गया, परिवार के परिवार नष्ट हो गए। इसलिए ये ज्ञान आज आपके समक्ष करना अनिवार्य हो गया, और अब ये सबको स्वीकार्य होगा। दास बहुत वर्षों से देख रहा है, कोई अमरनाथ पर जाते हुए कभी 2000 कभी 1500 बर्फानी तूफान के अंदर बहुत से मरते सुने गए। एक बार हरिद्वार के अंदर वो नीलकंठ के जो मंदिर है उसके ऊपर एक पहाड़ का टुकड़ा टूट के गिर गया, वहां सारे मारे गए, वो नीलकंठ भी टूट गया। फिर वो टुकड़ा पत्थर का टुकड़ा, जो भारी पहाड़ था, पत्थर बहुत भारी, उस रास्ते में लुढ़कना शुरू हो गया, जिससे यात्री ऊपर चढ़ रहे थे ऐसे, और उधर से वो लुढ़कना शुरू हो गया, पीस दिए वहां से लेकर नीचे तक। और फिर वहां एक लक्ष्मण झूला है, गंगा के ऊपर एक पुल बना हुआ है, लोग कुछ जा रहे थे, फिर वहां से सुनकर कुछ बचे हुए, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई पुल को पार करने की चेष्टा वापस कर रहा था। तो भीड़ में भगदड़ मच गई। अब वापस भागने वाले कह रहे थे, किसी ने बताया कि पहाड़ टूट गया, पहाड़ टूट गया। तो वापस पुल पर भागने वालों ने सुन लिया कि पुल टूट गया जिस पर तुम फंसे हुए हो। तो उस भगदड़ में पुल के ऊपर भी सैकड़ों 400-500 व्यक्ति तो पुल पर मारे गए, और कुछ डर से कि पुल टूट गया तुम नीचे कूद जाओ, वो दरिया में गिर कर मर गए, गंगा में। 2500 व्यक्ति मरने की उसमें आशंका व्यक्त की गई थी। और नीलकंठ भी टूट गया जिसकी पूजा करने गए थे, और वही दशा आज हो रही है।
तो ये सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती थी। 2,500 आदमी मर गए और आज सब सीमाएं लांग दी काल ने। उस केदारनाथ के धाम को स्थापित करवा के कितना नाश करवा दिया। अब इसने स्थापित करवाया वो अब बताएगा इसके अंदर दास कैसे क्या हुआ। और इससे पहले और भी घटनाएं हुई हैं। जैसे एक बार कुंभ का मेला हुआ था, आपको बहुत बार सुनाया है। कुंभ का पर्व हुआ हरिद्वार में हुआ था। 25,000 आपस में लड़के मर गए थे। तो पुण्यात्मा इस ज्ञान को अब सुनेंगे ये, ठीक है, जो बेचारे मृत्यु को प्राप्त है उनका बड़ा दुख है हमें। अब इसका विकल्प ये है जो दास बताना चाहता है। और स्वयं परमात्मा ने भी बहुत बार आकर ये ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन इन स्वार्थी और अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया, और जिसका खामियाना आज तक भोग रहे हैं। अब पुण्यात्मा परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए आप जी ने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। इस सच्चे ज्ञान को सुनकर कई बिदक जाते हैं, तड़फ जाते हैं और कहते हैं ये कैसा ज्ञान सुना रहा है, ये सब भ्रमित कर रहा है रामपाल। लेकिन पुण्यात्माओं, भ्रमित तो हम पहले बहुत हो चुके हैं। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी जो है थोड़ी सी पढ़ के सुनाएगा दास साहब को, जो कबीर सागर के अंदर लिपिबद्ध है। क्या बताया है? बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे परमेश्वर तुम हो सहाई। आए जहां यम जीव सतावे है, काल निरंजन जीव नचावे। चटक पटक करें जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम जाई। कहते वहां जीवों ने तपस्या के ऊपर हाहाकार मचाई, पुकारने लगे बुरी तरह कि हमसे इस काल का कष्ट सहा नहीं जाता। भगवान आप कहाँ हो परमात्मा, हमें बचाइए। वो तपस्या पर जैसे बड़बूजा बुगड़े बुनता है, खील बुनता है, चावलों की पटक पटक होते हैं। वहां जीव ऐसे चटक पटक होकर के उनके अंदर से वासना निकालता है। चटक पटक जीव करे ता भाई, ठाड बहे ता पुन हम जाई। ठाडे वहां खड़े हो गए जाकर हम। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा। तब हम सत शब्द गोरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा लेवो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हमको काल से छुड़ा लो मेरे दाता, हे दाता हम पर दया करो। तब मैं जीवन कहा समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। इसने वचन लिया था कि जबरदस्ती करके बलपूर्वक न ले जाना जीवों को। तो परमात्मा कहते यदि मैं जबरदस्ती बलपूर्वक तुम्हें ले जा तो सकता हूँ, 1 सेकंड में इसके सारे किस ब्रह्मांड को समेट सकता हूँ, लेकिन जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। जब तुम जाय धरो जग नर देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। मेरा ये दो सार नाम प्राप्त कर लेना, इतना धैर्य रखना, उस ज्ञान को सुनना। दे दरो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। मानव शरीर प्राप्त करके जब तुम ये सत शब्द सतनाम प्राप्त करोगे, तब मैं तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहां आशा ता बासा हुई। जैसे आप अंतिम समय में इस दृढ़ ज्ञान के आधार से इस भक्ति की तो कर ही रहे हो, आप भक्ति का धन तो आपका संग्रहित हो ही रहा है। अब जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी जो थी पेंशन नहीं मिल रही थी मुझे, और वो गलती से डिपॉजिट हो ही रही थी। वो किसी मिसलेनियस में जाती रही, 6 महीने की इकट्ठी होगी। मैं सोचू मेरे कुछ मिल नहीं रहा, फिर एप्लीकेशन लगाई तो वो सारी इकट्ठी आकर मिल गई। तो पुण्यात्माओं ऐसे ही है, आपको पता भी नहीं लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी कैसी संग्रहित हो रही है कमाई। तो ये आपको ना दिखाई दे रही तो भी ये संग्रहित हो रही है, लेकिन अंत में यदि आपका दिल यहां से नहीं हटा की तक संपत्ति बेटा बेटी में, कार कोठी में आपकी आस्था रहेगी तो दोबारा यही रह जाओगे। ठीक है, यहाँ आप बहुत बड़े बड़े जिसको आप सुख मानते हो वो डले फिर ढोना शुरू कर दोगे। क्या करोगे? शिवलोक में जाओगे, क्योंकि आपको शिव जी का मंत्र दिया जाता है जो अमोघ मंत्र है, जिससे ये प्रभावित होते हैं। जैसे बहुत बार बताया है, ये अन्य मंत्रों से कोई लाभ नहीं होगा,
जो यथार्थ मंत्रों से ही ये लाभ मिलता है। जैसे एक भैंसा होता है और उसको कोई भैंसा भैंसा करता रहे, वो कोई परवाह नहीं करता, वैसा है। और हम बोल भी रहे हैं, और उसको एक बार एक विशेष शब्द है उसको करते हुर्र, वो एकदम ऐसे देखता है और चारों तरफ सतर्क हो जाता है। वो अट्रैक्शन है उसके ऊपर, उसके विवश है, वो उसको वश है उसके। ऐसे ये मंत्र जो दास आपको देता है, इन मंत्रों से आपको लाभ होगा। तो शिवलोक में चले जाओगे, शिव जी की सच साधना कर रहे हो, विष्णु जी की साधना कर रहे हो, विष्णु लोक में चले जाओगे। यदि यहीं रह गए तो ऐसे अन्य देवताओं की समझो। ब्रह्मलोक की साधना भी आप कर रहे हो, ब्रह्म की, वहां चले जाओगे ब्रह्मलोक में। और फिर हजारों युगों के बाद सारी पुण्य कमाई खत्म करके फिर पटकेगा आपको पृथ्वी पर। यहां राजा भी बन जाओगे, रानी भी बन जाओगे, और फिर चारों खानी में जाओगे, गधे और गधी भी बन जाओगे। वह पूंजी नाश होने पर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर आप इसी सत्र में आ जाओगे जो आज खड़े हो। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूमया ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वन धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश धर्म दुमल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दो जग बिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। वहां क्या सुख है, चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया खोरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। तो क्या बताते हैं फिर तुम, यहां परमात्मा कह रहे हैं, जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहां आशा होगी अंत समय में, जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा है कि जिस भाव से भावित व्यक्ति अंत समय में रहता है, उसी इष्ट को प्राप्त हो जाता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, इंसान अपने जीवन में सभी प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाएं करता है और हर वो रास्ता अपनाता है जो उसके धर्म में लाभदायक और मोक्षदायक बताया जाता है, लेकिन फिर भी अक्सर उसे बीमारियां और परेशानियां घेर लेती हैं। ऐसा इसलिए होता है दर्शकों, क्योंकि वह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा होता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी दिल्ली के रहने वाले राजू जी की। राजू जी ने सच्ची भक्ति की खोज में वर्षों तक मंदिरों और गुरुद्वारों में माथा टेका, अनेक तीर्थ यात्राएं की और अनेकों मंत्रों का जाप किया, लेकिन फिर भी इन्हें न तो शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति मिली। लेकिन दर्शकों, आज राजू जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। दर्शकों, आखिर राजू जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर राजू जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं राजू जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर क्या शुभ नाम है आपका? राजू दास। राजू दास जी, कहाँ से आए आप? जी भजनपुरा नेहरू बिहार दयालपुर से आए हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मेरे को 3 साल हो गए जी नाम लिए हुए। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी मैं कांवड़ लेने जाता था, देखा देखी सबके साथ में, मंदिर भी जाता था, हनुमान जी की भी पूजा करता था, और जो है जो घर वाले करते थे देवी देवताओं की पूजा वो करता था, उनमें आस्था रहती थी मेरे को। मगर जो है मेरे को संतुष्टि नहीं मिलती थी। जब मैं कांवड़ लेने गया तो कांवड़ लेके आया तो फिर मैं जल चढ़ाया, तो मैंने कहा ये तो जो है क्या नाम है, इतने दूर से आए हम जल लेके आए
और जो है इनमें जो है थकान हो गई पैरों में। फिर जल चढ़ा के उसके बाद में मेरी थकान उतरी नहीं, तो मेरे मन में एक विचार पैदा हुआ, मैं कहा यार ये तो जो है ना काम जो है भगवान का नहीं है। अगर मान लो हमने जल लाया और जल ला के चढ़ा दिया तो उसके बाद में दर्द नहीं होना चाहिए पैरों में। तो मैं इसी बात में थोड़ा सा मतलब कि अपने आप में कन्फ्यूज रहता था। मैं सोचता था यार ये तो कोई मज़ेदार का काम नहीं है, ये तो कोई भगवान कोई और है। मेरे अंदर एक क्रिया जागती थी मगर उसकी मेरे को जानकारी नहीं मिलती थी। तो जो है मैं हमारे एक वहाँ पे नेहरू विहार में एक भगत जी हैं, देवेंद्र भगत जी, वो ब्याज पे पैसा देते थे और मंदिर भी मतलब जाते थे। और तो हमें पता चला कि जो है उन्होंने ब्याज पे पैसा देना बंद कर दिया। ऐसे आदमी ने जो कि बिल्कुल ब्याज का बहुत लालची थे वो, और मेरे को ये लगा कि मैं उनसे पूछता हूँ। तो उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में जा चुका हूँ और मुझे अब उनका ज्ञान मिला है। उस ज्ञान के आधार से ब्याज लेना और जो है क्या नाम है लोगों को सताना ये पाप है। अगर जो है ये अगर हम करेंगे तो हम 84 लाख में चले जाते हैं और इसी तरीके से हमारा जन्म मृत्यु भी लगी रहती है। तो मैंने कहा ये तो मेरे को भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि मैं भी जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा फिर कैसे कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज्ञान गंगा दूंगा, उसको पढ़ना। तो मैंने कहा ठीक है जी ज्ञान गंगा दे दो। तो उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा दी, फिर पढ़ी मैंने। तो मैं अनपढ़ था, मैं पढ़ नहीं पाता था क्योंकि मेरे को का कपई का रिपैरा ऐसा तो पढ़ लेता था मगर पूरा नहीं पढ़ पाता था। तो मैं एकदम ही जो है पढ़ते पढ़ते उसको जो है मतलब कि जो है मालिक भगवान से कहता था, मैं कहा भगवान अगर मैं पढ़ा होता तो मैं बहुत जल्दी पढ़ लेता। तो मैं जो है ना उसको जो है पढ़ता रहा रोता रहा, मगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और कोई मेरे लिए वो पढ़ के भी नहीं देता था। मेरी घरवाली थी वो पढ़ी लिखी थी, मैंने उसको कहा पढ़ने के लिए तो एक दो पेज पढ़ी उसने और कहने लगी ये तो मेरे समझ से नहीं है, पता नहीं क्या इसमें क्या पढ़ रहे हो तुम, इसे हटाओ, तुम अपना काम करो। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो इसकी पुस्तक को पढ़ूंगा क्योंकि मुझे जीने मरने से छुटकारा चाहिए। मैं कहा भाई मैं तो पढ़ूंगा। तो वो कह रहे तुम्हें पढ़ना तो पढ़ो। तो मैं पढ़ता रहा, फिर ऐसे ही एक दिन रोने लगा। तो मैंने कही मैं कहा हे भगवान अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं जल्दी पढ़ लेता। तो मालिक की एक ऐसी दया हुई कि मेरे पे एक ऐसी किरणें सी लगी और उस किरणों से मुझे लगा कि मतलब कि कोई मेरे अंदर कोई आके मतलब कि जो शक्ति दी मेरे को पढ़ने के लिए, वो शब्द मेरे खोल दिए सारे। जैसे आधा सा आधा ना बना हुआ होता है वो मेरे समझ में नहीं आती थी। तो वो मतलब जैसे कि ऋषि लिखा हो या कैसे, तो उस चीज़ को ऐसी एक दया हो गई कि मैं उस पुस्तक को मैं पढ़ लिया पूरी। जब पढ़ते के साथ ही जब 141 पेज पढ़ा, जब मैंने देखा अरे इस पे तो जो है ये लिखा हुआ है कि जो है क्या नाम है जीव को भरमा रखा है काल भगवान ने और जो है नशा और सारे विकार में डाल रखा है, और इसलिए क्योंकि अपने वो खाता है और जो है उपजाता है। तो मैंने कहा ये तो भाई बहुत गलत हो गया, ये तो जो है हमें नशा छोड़ना चाहिए। और मैं जी सारा नशा करता था, वो गांजा दारू भांग चर्च गुटखा बीड़ी सिगरेट जितने भी नशा होते थे सारे विकार थे मेरे अंदर। तो जो है मैं 3-3 बजे उठ के मैं जो है गांजा लेने जाता था निजामुद्दीन, बगैर हेलमेट के बगैर उससे गाड़ी लेके मोटरसाइकिल लेके। और मेरी घरवाली लड़ती थी, मैं कहता मैं देख तुझे छोड़ दूंगा मगर मैं नशा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जो भी है, मेरे घर वाले खूब कहते रहे। मैंने घर पे भी जो है मैं घर जाना बंद कर देता था नशे में, मगर मैं नशा नहीं छोड़ पाया। तो बस जो है उस 41 नंबर पेज को जब पढ़ा ज्ञान गंगे को, तो मेरे एक क्रिया जागी। मैंने उस सारे नशे को उठा के मैंने नाली में डाल दिया। जितनी भी गांजे की पुड़िया थी, मेरे पे क्वार्टर भी रखा हुआ था और जो भी मतलब कि नशीली चीज़ें थी, कुबेर था, गुटखा, क्योंकि मेरे पे सारे विकार होते थे और सारे उठा के मैंने जो नाली में गिरने के बाद में मैंने फिर जो है ना फिर ज्ञान गंगा पढ़ा। तो मेरे एकदम मतलब कि जो है बुद्धि खुल गई और मैं सारे पुस्तक को पढ़ के मैंने कहा यार ये तो जो भगवान की जो मेरी जो तलाश थी वो भगवान मिल गया। खामो खा में कांवड़ लेने जाते, खामो खा में धूपबत्ती जलाते हैं, कोई भगवान तो भूखा है नहीं कि जो है क्या नाम है उसको प्रसाद चढ़ाएं या धूपबत्ती जलाएं। भगवान तो भाव का भूखा है। मगर यार ये तो जिसने भी ये ज्ञान गंगा छापा वो तो बहुत अच्छा आदमी है, उनसे मिलना है। तो मैं तो सिर्फ मिलने गया था क्योंकि मुझे कोई पता भी नहीं था, मुझे इस चीज़ का ज्ञान भी नहीं था कि गुरु क्या आ रही है क्या, मुझे कोई वो तो ऐसा था नहीं क्योंकि 27-28 साल की उम्र है मेरी अभी, और उससे पहले मुझे ज्ञान नहीं था, 24-25 साल का था। तो मैं तो ये सोचता था कि मैंने सिर्फ ये देखा कि मैं जाके देखता हूँ कि जो जिन्होंने ये ज्ञान गंगा छापी है वो कैसे हैं, वो कौन है। तो मैं पता निकाला तो जो है पता चला मेरे को कि बरवाड़ा में जिला हिसार में जाना है। तो मैं पता निकाल के पहुंचा, देवेंद्र जी से ही मैंने पता लिया तो उन्होंने लिख के दिया मेरे को, मैं पहुंच गया। वहां देखा तो वहां तो एक ऐसा वो माहौल था कि जैसे कि मान लो एक सतलोक जिसे परमात्मा बताते हैं ऐसा माहौल था एकदम। वहां पे मेरी मेमोरी चिप खो गई थी, वो मिल गया, फोन खो गया, वो मिल गया। तो मैंने कहा यार ये तो अगर हम बाहर कोई चीज़ खो जाती है तो मिलती तो है नहीं, यहाँ सब कुछ मिल रहा है और खाने का इतना बढ़िया व्यवस्था देसी घी में। और मैंने कहा ये तो आनंद, बहुत मज़ा आया मेरे को। मैंने कहा भाई ये तो जो है, तो मैंने वहाँ से पूछा, मैंने कहा जी यहाँ क्या क्या हो, मुझे ऐसे ऐसे नाम लेते हैं। फिर मैंने नाम लिया वहाँ से
संत रामपाल जी महाराज जी जो थे वो जब आए दर्शनों के लिए, तो जब दर्शनों के लिए आए तो सारे श्रद्धालु लाइन में लगे हुए थे, मैं भी लगा हुआ था। तो जब परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आए तो उनके चेहरे पे इतनी तेज की चमक थी मैं देखते ही मतलब कि ये सोचा, मगर भाई भगवान तो यही है। ये तो मैं जो है मैं तो खामो खामे इधर उधर जाता था। तो फिर वो वहाँ से मैं जो है नाम दीक्षा लेके आया और नाम दीक्षा लेके फिर मैं अपनी भक्ति कर रहा हूँ। सर, जो सदभक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उसको करने से आपको क्या लाभ मिला? भगत जी, जब वहां से नाम दीक्षा लेके आया तो उससे पहले मैं गांजा दारू भांग जो पीता था, तो उसके अनुसार मेरे टीबी हो गई थी। मेरे नाक से खून जाना, मेरे मुंह से खून जाना, खांसने पे खून जाना, प्लस लैट्रिन के रास्ते भी मेरे खून जाता था। और ये मेरी मम्मी डिस्पेंसरी में काम करती है, वो लेके भी गई थी। तो एक हॉस्पिटल में, जब हमारे दयालपुर में एक वो है टीबी का ही वहाँ पे इलाज होता है, तो वहाँ वो जब लेके गई तो वहाँ पे वो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे टीबी हो गया है और तुम नशा और ये जो है क्या नाम है नशा नहीं करोगे, और जो है ये दवाई चलेगा आपके, जो है मतलब कि जो कोर्स करना पड़ेगा, मतलब कि जो है 6 महीना 8 महीना जो भी बता रहे थे वो। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो फिर जो है मतलब कि वहाँ से जब मेरे को दवाई लेके आया तो मुझे आश्रम में, जब मैं दोबारा गया जी आश्रम में, तो वहाँ पता चला कि जो है भगत बताते थे कि मेरा तो ये बीमारी ठीक हो गया, मेरे तो कैंसर ठीक हो गए और मेरे तो जो पथरी निकल गई। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? नुके भाई गुरु जी से प्रार्थना करनी पड़ती है। मगर प्रार्थना, मगर जी मैं भी करूँगा, मेरे भी ये खून निकलता है, मेरे तो टीबी है और जो है डॉक्टर तो उन्होंने दवाई खाना है। तो मैं तो बहुत परेशान हूँ, दवाई तो जो है इतनी दवाई खाऊंगा फिर जो है। तो मैं वहाँ से जब मैं मालिक से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जब मैं दर्शनों के लिए लाइन में लगा, तो मैंने भी ऐसी प्रार्थना करी जो करते, मगर गुरुजी मेरे ना खून निकलता है। तो मालिक ने कहा नु कि बेटा कोई बात नहीं, भक्ति करो ठीक हो जाएगा। तो जब परमात्मा ने कहा कि भक्ति करो ठीक हो जाएगा, तो मैं उसी टाइम ही ठीक हो गया, बिल्कुल ऑलरेडी ऐसा ठीक हो गया कि मेरे को ऐसा लगा कि जैसे शरीर के अंदर जैसे कि करंट सा महसूस होता है, जैसे बिजली का तार छूती है ना, तो ऐसा करंट सा लगता है। तो जब मालिक ने सर पे हाथ रखा तो कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं ठीक हो गया जी वहीं पे ही। फिर मैं लैट्रिन गया, मैंने देखा तो मेरे खून नहीं निकल रहा। मैंने खांस के देखा बाथरूम में जाके, तो वहाँ पे मैंने चेक करा, 3 दिन वहाँ रुका भी था मैं, 3 दिन वहाँ रुका, फिर उसके बाद में मेरे खून नहीं निकला। और जो है मैं इस टाइम मेरी जो है बीमारी ठीक हो गई है। प्लस जो है क्या नाम है, मेरी लड़की हुई थी, लड़की जो वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। लड़की जो है, लड़की के लिए जो है डॉक्टर कहने लगे भाई ये तो 3-4 साल के बाद खड़ी होगी, इसके पैर बहुत कमज़ोर हैं और ये है। तो उसकी माँ चिंता करती थी। तो मैंने कहा जब मालिक जब मेरा टीबी ठीक कर सकते हैं तो मेरी लड़की को भी मतलब कि जो है चला सकते हैं। तो मेरी लड़की बहुत कमज़ोर थी, 2-3 किलो की थी, मतलब जो है जब वो 2 साल की हो गई थी, जब भी वो मतलब हल्की थी, बहुत पतली सी थी, अभी भी हल्की है, मगर हाँ मालिक ने दया कर दी है। जब मैं फिर गया, फिर मैंने प्रार्थना करी, मैं कहा मालिक सदगुरुदेव, मगर जो है मेरी लड़की जो है खड़ी नहीं हो पाती और चल नहीं पाती है। सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला बेटा अपने बच्चों को नाम दीक्षा दिला दो और उसे जो है क्या नाम है यहाँ ले आओ, ठीक हो जाएगी। जब सदगुरुदेव महाराज जी रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि जब यहाँ ले आओ, तो जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरी लड़की जो है खड़ी होके और जो धीरे धीरे चल रही थी। तो मैं आके यहाँ पे देखा, मैंने कहा ये क्या, ये तो मालिक का चमत्कार हो गया। सदगुरुदेव ने कहा कि यहाँ लाओ वो ठीक हो जाएगी, तो वो तो ठीक हो गई। फिर उसकी मम्मी भी गई, वो नाम लेके आ गई। सर जी मैं जो है ना काम के लिए बहुत परेशान रहता था और जो है मैं ये सोचता था कि काम, जैसे जाके कहता था मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, मैं सबको कहता कि जी काम है ऐसे करके मैं पूछता था। मगर जब मालिक की शरण में जब से जुड़ा हूँ मैं, तो मेरे पास में इतना काम आता है कि मैं काम नहीं कर पाता हूँ, ठीक है ना। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, ये जो है हर जगह हमें बचाते हैं। जैसे मान लो एक्सीडेंट से भी सदगुरुदेव ने बचाया, गुरुजी आके बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। जब भी कोई आपत्ति आती है सदगुरुदेव आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। मगर उन्होंने कहा कि बेटा हमारे मर्यादे में रहना और जो है नशा और जो है मीठ कोई यूज नहीं करना, हम उसी मर्यादा। आपके गुरुजी क्या मर्यादाएं बताते हैं जो एक शिष्य को फॉलो करनी होती है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को फॉलो करनी पड़ती है? देखो हमारे जो सदगुरुदेव हैं संत रामपाल जी महाराज जी, वो मर्यादा तो वो जो बताते हैं वो तो शास्त्र के अनुसार बताते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है और ये हर व्यक्ति जानता है। नशा करने वाला ये जानता है कि नशा ठीक नहीं है, मीट खाने वाला भी जानता है कि मीट खाना सही नहीं है, और जो है क्या नाम है शादी में जो दहेज देते हैं वो भी जानते हैं कि दहेज देना ठीक नहीं है। दहेज के ऊपर घरवाली फंसा देती है किसी को। दहेज तो देना लेना तो अपराध है ही, मगर वो चीज़ को तो जो है लोग आजकल अपना बिजनेस बना के और जो है ये जो है जितने भी पंडित हैं या जितने भी ये जो नशे वाली चीज़ें बना रहे हैं, ये अपना ये भी लिख के देते हैं कि भाई देखो सेहत के लिए हानिकारक है। सर बहुत से लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर जी ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल भी। देवी देवताओं की भक्ति तो नहीं छुड़वाते, देवी देवताओं की तो भक्ति वो बताते हैं, क्योंकि जिसका नाम है
जो असली नाम है वो नाम देते हैं हमारे को। हम किसी को, मान लो मेरा नाम राजू है और कोई मुझे कहे राजा राजा, तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं तो सुनूंगा कोई और कह रहा है। मगर जैसे मान लो कोई भैंस है, भैंस को अगर वो खड़ा है तो भैंस को करेंगे ना, भैंस भैंस, तो भैंस ही नहीं सुनेगा, भैंस को हुड़ हुड़ करते हैं। जैसे मान लो किसी भी कुत्ते को बुलाते, कुत्ता कुत्ता बोलेंगे तो नहीं आएगा, कुत्ते को पुचकारना पड़ता है, उसको पुचकारते हैं तो कुत्ता भगा हुआ आता है दो मिला के। तो इस तरीके से जो ये देवी देवता है, इनकी तो भक्ति परमात्मा हमारे को इनका असली नाम बताते हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। मगर हम तो इनको कहते हैं शंकर जी हैं, दुर्गा जी है, माता जी हैं, और वो है, तो इनसे कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट तो इनका जो असली नाम है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है इनका नाम, हाँ जी, जो मंत्र है वो लिखा हुआ है इनका। उन मंत्रों से अगर मालिक जो है करते हैं, तो हम तो जब मालिक ने जो हमें मंत्र दिया है, सदगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें मंत्र दिया है उसको हम करते हैं, तो हमारे सबको जो है, हमारे को तो उनकी भक्ति है सेम, उन्हें छुटाना थोड़ी ना, उनको तो बल्कि बताते हैं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं पूरे भगत समाज को, जैसे कि मान लो मैं अपने घर से लेके बाहर से, पहली बात तो पूरा घर है ये हमारे सारे भाई बहन हैं, हम तो ऐसा नहीं है। मगर ये जरूर है कि मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि जो है क्या नाम है, सदगुरुदेव जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इनका जो है टीवी पे जो है सत्संग आता है, उसको देखो, ज्ञान गंगा पुस्तक है उसको पढ़ो, ठीक है ना। और जो है फ़ोन नंबर है इस पे, अपने जो है SMS करके और घर पे मंगवा लो, फ्री में ज्ञान गंगा आएगा। इसको एक बार पढ़ के अपने शास्त्र से मिला लो, फिर उसके बाद में चाहे तुम किसी की भी पूजा करो, कैसे भी करो, कोई टेंशन नहीं, मगर एक बार मिला लो, क्योंकि ये जागृत करने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि उनको इस टाइम किसी को भी नहीं छोड़ना। वो कह रहे हैं कि मैं सबको पार करूंगा, मगर पार जब भी करूंगा जब आप मीटर से तार लगाओगे। जब मीटर से तार लगा लोगे तो मीटर में लाइट आएगी, लाइट आएगी मीटर में, तो पूरे घर में फिटिंग में लाइट आ जाएगी, फिर सारे काम हो जाएंगे, लाइट बल्ब सब जल जाएगा। तो इस तरीके से सदगुरुदेव जी जो हमारे कह रहे हैं कि जो है अपने आ जाओ और अपना कल्याण करा लो। क्योंकि जो भी जितने भी, जैसे मान लो ये गुरु बने हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनकी निंदा, वो तो कहते हैं कि निंदा निंदा नहीं है, वो तो उन्हीं की किताबों में बता देते हैं कि भाई ऐसे ये देखो तुमने ये लिखा है और इसमें ये कह रहे हैं, वो चीज़ को बताते हैं और वो साफ दिखाते हैं टीवी पे कि ये लिखा हुआ है। कोई अपनी तरफ से तो एक भी शब्द नहीं कहते हमारे गुरु जी। तो इसलिए उनको भी जो है, जितने भी गुरु हैं उनको भी ये प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि भाई आप भी आ जाओ हमारे गुरु जी से, जो है आपके ही गुरु जी हैं, हमारे क्या सबके गुरु जी हैं, क्योंकि पूरे विश्व के गुरु जी हैं। जब भगवान एक है, परमात्मा एक है, तो वो गुरु भी एक ही है इस पृथ्वी पे, और कोई गुरु नहीं है। ये तो अपने बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस ठीक है, वो मालिक ने कहा है कि जो जैसा करे वैसा भरेगा। बाकी ये है कि हम तो यही कहते हैं भाई ज्ञान समझ लो गुरु जी का, और अपने जो है सबको, जितने भी भगत हैं सबको यही कहता हूँ कि भाई अपने जो है कल्याण कराओ, मोक्ष चाहिए, ये गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आना पड़ेगा, उनसे मोक्ष लेना पड़ेगा। देखो बड़े भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लो जो हमारे शास्त्र में जो भक्ति लिखी हुई है, उस भक्ति से अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे जितने भी दुखों का जो है निवारण है वो कट जाता है। क्योंकि हम शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करते, इसलिए हम दुखी रहते हैं। सारे भगवान देवी देवताओं की पूजा करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से सारे दुखों का निवारण होगा और प्लस आपकी मोक्ष होगी। और मोक्ष जो है इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि हमें जो है ये जन्म मिला हुआ है और इस टाइम कलयुग में परमात्मा आए हुए हैं कल्याण करने के लिए, और अपना कल्याण कराओ। और जो है जितने भी जो है मान लो देवी देवता की जो भक्ति कर रहे हो उसकी ही भक्ति करो, मगर वो सदगुरुदेव जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके उसी की भक्ति करो। उसकी तो भक्ति को मना नहीं कर रहे हैं परमात्मा, मगर उसको ये कह रहे हैं कि उसको जानो कि क्या करना है हमें। हम तो अपने मर्जी से पूजा कर लेते हैं, अपनी मर्जी से मंदिर बना लेते हैं, अपनी मर्जी से भगवान बना लेते हैं, अपनी मर्जी से उसको जमुना जी में डाल आते हैं, तो वो हमारी मर्जी नहीं चलेगी। इसलिए आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आओ और आप नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ, 84 लाख से मुक्ति पाओ। सर जो साधक संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है या उनसे जुड़ना चाहता है तो वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? देखो, जब हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे दिए, हमारे जो भगत भाई हैं उनके जो है क्या नाम है, सब जो है हर जगह जो है नाम दीक्षा का वो है, उनके फ़ोन नंबर आते हैं। जो सत्संग जब आता है तो चैनल पे पीली पट्टी में फ़ोन नंबर है, उस पर SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक भी मंगा सकते हो। और उनसे फ़ोन करके पता करके आप अपने इलाके में हर जगह, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, UP, जहाँ भी जाना है आपको, अपने आस पास में ही ऐसा स्थान बना हुआ है जहाँ पे जो है नाम दीक्षा मिलता है। नाम दीक्षा जो है ले सकते हो आप। मगर कुछ कहते हैं कि पैसा, कोई भी पैसा नहीं लगना, किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। सब चीज़ आपको वहाँ से नाम दीक्षा मिलेगी। और प्लस जब आप वहाँ जाओगे तो आपका एक भाईचारे वाला व्यवहार होगा, जैसे और जगह नहीं होता। और जगह तो लूट मार है बस, जो ऐसे बोलते हैं जैसे कि जैसे कांटा मार दिया हो, कांटा चूप दिया हो, मगर ऐसा नहीं है। हमारे प्यार से भाषा है और सारे भाई बहनों का नाता है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम
दीक्षा लेके और अपना कल्याण कराओ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।